तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे। कल की क्लासेस में मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट बताया था और फ्लो चार्ट के अंतर्गत मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को डील करके बताया था। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्लो चार्ट का। तो यहाँ पे आज सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे, ड्रॉ या फ्लो चार्ट, ड्रॉ या फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट वन नंबर, except one number then find negative और पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक नंबर एक्सेप्ट करना है और वो नंबर पता करना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ भी आपको डिसीजन लेने का काम करवाया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन में भी डिसीजन लेने का काम किया जाएगा। यानी कि एक नंबर जैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो नंबर अगर आपका 0 या 0 से ज्यादा होगा देन वो पॉजिटिव होगा, यदि 0 से कम होगा वो नंबर देन वो नेगेटिव नंबर होगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए ऑल से होता है, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट। इसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे। अगला काम करना है एक्सेप्ट करने के लिए वैल्यू, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम छापेंगे और यहाँ पे वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट वन वैल्यू, एक्सेप्ट वन वैल्यू इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है फ्लो चार्ट एक बनाना है वन नंबर एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट वन नंबर। तो एक नंबर एक्सेप्ट करने बोल रहा है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे वन नंबर, वन नंबर एक्सेप्ट कर लेते हैं वन नंबर। ये के अंदर या यहाँ पे ये एक मान लेते हैं, एक के अंदर आपका फर्स्ट नंबर आ चुका है, ठीक है। ये एक कंटेनर मान लिए हैं जिसके अंदर एक नंबर एक्सेप्ट करा दिए हैं। इसके बाद नंबर एक्सेप्ट कराने के बाद हम लोगों को चेक आउट करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेने का काम करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे आपको दो प्रकार का एरो खींचना पड़ेगा क्योंकि दो आंसर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला चेक आउट किया जाएगा कि यदि ये जो होगा, ये के अंदर जो वैल्यू होगा अगर ज्यादा होगा और बराबर होगा 0 का, यानी ये का वैल्यू ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाएगा 0 का, देन इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, दूसरा इधर भी डिसीजन लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा कि अगर a का वैल्यू कम हो जाए 0 से, अगर a का वैल्यू कम हो जाएगा 0 से, देन इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, नेगेटिव मैंने लिख दिया। लास्ट में आपको यहाँ पे इस तरीके से एरो डाल देना है और यहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है, स्टॉप। ये आपका फाइनली बन जाता है। सबसे पहले बोल रहा था क्वेश्चन, ड्रॉ करना है एक फ्लो चार्ट, एक्सेप्ट करना है वन नंबर, देन फाइंड करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, फिर एक्सेप्ट किया एक नंबर, ये वेरिएबल मान के एक के अंदर वो नंबर वेरिएबल आ चुका है, नंबर आ चुका है वेरिएबल के अंदर। अब इसके बाद यहाँ पे दो रिजल्ट आ सकता है। पहला, यहाँ पे फर्स्ट डिसीजन लिया जाएगा कि ये का वैल्यू, ये के अंदर जो भी वैल्यू होगा अगर ज्यादा या बराबर होगा 0 का, देन पॉजिटिव आएगा आंसर। यदि ये का वैल्यू कम होगा 0 से, देन इसका आंसर नेगेटिव आएगा, यानी नेगेटिव नंबर आएगा। लास्ट में स्टॉप कर दिया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसको उतारिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉ या फ्लो चार्ट, ड्रॉ या फ्लो चार्ट फॉर फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे इंटू एस भी लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहला तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ऑल से स्टार्ट के लिए
जस्ट आगे बढ़ेंगे, फिर वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे पैरेललोग्राम के अंतर्गत, एक्सेप्ट वैल्यू एस का वैल्यू एक आना चाहिए, यानी साइड का वैल्यू आना चाहिए एक ठो। तो एस एक ठो मान लिए कंटेनर, और एक कंटेनर एक्स्ट्रा मानेंगे जिसमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के रखेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए ये वो एस एक कंटेनर मान लेते हैं, ये वो एस के नाम से एक कंटेनर एक्स्ट्रा मान लिए हैं। ये वो एस का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर कंटेनर मैंने एक्स्ट्रा मान के रखा है, ताकि इसके अंदर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल करके रखेंगे। सबसे पहला एस माना साइड का वैल्यू लेने के लिए, इसके बाद फॉर्मूला लगा करके ये वो एस यानी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। इसलिए ये वो एस का एक कंटेनर मान लिए हैं, इसी के अंदर वैल्यू जमा करके रखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल करके। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ना है, अगला क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट जब वैल्यू करवाते हैं इसके बाद होता है प्रोसेसिंग, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई जहाँ पे होता है, प्रोसेसिंग होता है, वहां पे रेक्टेंगल छपाता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल छापेंगे, लिखेंगे अप्लाई फॉर्मूला, ये वो एस बराबर यानी एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड इंटू साइड, एस इंटू एस, साइड इंटू साइड। तो एस का वैल्यू जो भी होगा यहां रखा जाएगा, एस का वैल्यू जो भी होगा यहां रखा जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा तो यहां पर दोनों वैल्यू रखा जाएगा। और ये वो एस जो एक्स्ट्रा कंटेनर माने थे इसके अंतर्गत मैंने यहां पे रख दिया ये वो एस एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एस इंटू एस का मान ये वो एस के अंदर जमा रहेगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले रिजल्ट करेंगे, और डिस्प्ले करने के लिए फिर यहाँ पे पैरेललोग्राम छापना पड़ेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम आउटपुट के लिए भी होता है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम फिर से एक बार ये हो जाएगा पैरेललोग्राम फिर से। अब यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे ये वो एस को, क्योंकि ये वो एस के अंदर यानी एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर ही साइड इनटू साइड का मान अवेलेबल है। अब लास्ट में यहाँ पे स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के लिए ओवल शेप होता है, ओवल शेप देकर के मैंने स्टॉप कर दिया। बिल्कुल इजी है, 5 स्टेप में मैंने इसको क्लियर किया है। ड्रॉ या फ्लो चार्ट फॉर फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एक तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, फिर एक्सेप्ट किया वैल्यू एस, एक कंटेनर माना, एक ए वो एस के अंदर साइड का वैल्यू है, ये वो एस खाली कंटेनर है एरिया ऑफ स्क्वायर के नाम से। फिर आगे अप्लाई किए फॉर्मूला, ये वो एस यानी एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर एस इंटू एस का मान जो भी होगा दोनों इंटू होगा, तो ए वो एस के अंदर जमा हो जाएगा यानी एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर। अब डिस्प्ले कर देंगे रिजल्ट के तौर पे ये वो एस को, क्योंकि इसके अंदर मेरा वैल्यू जमा है। अब लास्ट में स्टॉप कर दिया। इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट हो जाता है क्लियर। अब हम लोग आगे देखेंगे ड्राई रन और कोडिंग को। सबसे पहला कोडिंग आपको एक छोटा सा आपको डेफिनेशन देकर के बता देता हूं। कोडिंग के बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, और ड्राई रन का एक छोटा सा बेसिक आपको एग्जांपल देकर आपको बता दूंगा, और सारा का सारा ये आपका प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने 4 आपको बताया है प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर। सबसे पहला आपको एल्गोरिथम बता दिया, दूसरा फ्लो चार्ट, तीसरा आपका कोडिंग, और चौथा ड्राई रन। तो कोडिंग और ड्राई रन का बेसिक जानकारी मैं अभी आपको दे दूंगा। इसके बाद डिटेल में आपको कोडिंग पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, गेटिंग स्टार्टेड विद C++। उसमें आपको कोडिंग के बारे में ही डिटेल पढ़ना है। बाकी ड्राई रन बेसिक जानना है तो उसके बारे में बेसिक जानकारी अभी मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। तो अब यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट डालेंगे। तीसरा नंबर जो है आपका कोडिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे कोडिंग और डैश देंगे कोडिंग के बारे में लिखेंगे कोडिंग इज अ वे टू राइट द कोड, या राइट द प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, राइट द प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज फॉर्मेट। Coding is a way to write the programming in language format.
कोडिंग एक प्रकार का वे है, एक रास्ता है राइट करने के लिए प्रोग्रामिंग को इन लैंग्वेज फॉर्मेट में, यानी प्रोग्रामिंग को लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखने को ही कोडिंग बोला जाता है। यदि हम लोग प्रोग्रामिंग को अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में लिख देंगे वही आपका कोडिंग कहलाएगा। जैसे अभी हम लोग एल्गोरिथम के जरिए लिख रहे थे, फ्लो चार्ट के जरिए लिख रहे थे, ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग प्रोग्रामिंग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिख देंगे तो उसी को हम लोग कोडिंग बोलते हैं। क्लियर है यहां तक का? सिंपल मैंने डिफिनेशन लिखा है, कोडिंग इज अ वे टू राइट द प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज फॉर्मेट। अगर प्रोग्रामिंग को लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख देंगे उसी को हम लोग बोलेंगे कोडिंग। अब यहां पे लिखेंगे द कोडिंग इज रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज and converted into machine language by the help of compiler। यानी सिंपल यहां पे बोला जा रहा है कोडिंग जो लिखा जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है और फिर कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर, यानी कंपाइलर की सहायता से। यानी सिंपल समझो, जब हम लोग कोडिंग लिखेंगे वो कोडिंग हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, लेकिन वो कोडिंग डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, तो वही कोडिंग को जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर, यानी कंपाइलर की सहायता से। कंपाइलर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज कर देता है मशीन लैंग्वेज में। वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। सबसे पहला मैंने आपको समझाया कोडिंग एक वे है राइट करने का प्रोग्राम इन लैंग्वेज फॉर्मेट में, और कोडिंग जो रिटेन किया जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी कोडिंग को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, वो भी कंपाइलर की सहायता से। क्लियर है? बस इतना आपको यहाँ पे बिल्कुल इंट्रोडक्शन सिर्फ याद रखना है। अब इसके विषय में हम लोग कोडिंग के विषय में किस तरीके से कोडिंग होता है पूरा डिटेल जानकारी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे। क्लियर है? अब इसको उतारिए, मैं आगे आपको ड्राई रन बताता हूं। अब चलिए लास्ट हम लोग 4 नंबर में देखते हैं ड्राई रन। ड्राई रन के जरिए किस तरीके से काम होता है इसका बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 नंबर डालेंगे और लिखेंगे ड्राई रन। ड्राई रन लिख करके डैश देंगे। सबसे पहले छोटा सा डेफिनेशन, द प्रोसेस in which compiler execute या फिर तो रन, एग्जीक्यूट को रन भी बोलते हैं, रन द प्रोग्राम multiple times in C++ is known as dry run। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल ड्राई रन का डेफिनेशन है कि द प्रोसेस इन विच कंपाइलर एग्जीक्यूट या रन द प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स इन C++ इज नोन एज ड्राई रन। सिंपल बोला गया है कि ऐसा प्रोग्राम जिसको C++ के अंतर्गत मल्टीपल टाइम्स यानी बार-बार रन करवाया जाएगा उसको बोलेंगे ड्राई रन। सिंपल आपको यही जानना है कि वैसा प्रोग्राम जिसको C++ के अंदर बार-बार रन करवाया जाएगा, एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, उसी को बोलते हैं ड्राई रन। वही प्रक्रिया कहलाती है ड्राई रन। वही लिखा हुआ है द प्रोसेस इन विच कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर ही आपका रन करता है, तो कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है या रन करता है प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स। ये जो आपका कंपाइलर है वैसा प्रोग्राम जो कंपाइलर द्वारा रन किया जाता है, यानी यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया जाता है प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स यानी बार-बार, तो उसी को बोलते हैं ड्राई रन। क्लियर है यहाँ तक का? अब इसका एक फॉर्मूला होता है
सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम इक्वल टू सम प्लस आई एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे पूरा मैं नाम दे देता हूं सम, सम इक्वल टू सम प्लस आई इसका एक फॉर्मूला होता है। और साथ ही साथ सम प्लस इक्वल टू यहां पे आई लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसका फॉर्मूला होता है। तो जो फॉर्मूला आपका सूटेबल हो उसी तरीके से आपको यहां पे यूज करना है। मैं यहां पे सम इक्वल टू सम प्लस आई का फॉर्मूला लगा करके इसका किस तरीके से कैलकुलेशन होता है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इसको आप उतार लीजिए और जस्ट मैं आगे बढ़ता हूं इसका क्वेश्चन लेकर के। ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा काम आता है जो कि आगे थोड़ा सा हम बताएंगे और इसका मैं प्रोसेस बता दूंगा तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बता दीजिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कुछ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल इसके अंतर्गत किस तरीके से क्या काम होता है ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो आई मतलब होता है इनिशियल वैल्यू, मतलब शुरुआत वाला वैल्यू। तो शुरुआत वैल्यू 1 है टू 5 तक हमको जोड़ना है। यहाँ पे i इक्वल टू 1 है टू 5 तक जोड़ना है। कहने का मतलब यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर कितना आएगा, जोड़ना है। 2 और 8 3 और 3 6 और 4 यहाँ पे 10 और 5 15, टोटल 15 आया। इसमें आप देखिए कि मैं यहाँ पे जोड़ रहा था मल्टीपल टाइम्स, इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, फिर इससे इसको जोड़ा, फिर इससे इसको जोड़ा, बार बार मल्टीपल टाइम्स में जोड़ रहा हूं, तब जाकर के ये आंसर 15 आया। ठीक उसी तरीके से ड्राई रन में आपका शुरुआत वाला वैल्यू और लास्ट वाला वैल्यू दिया हुआ रहेगा और आपको उसका एक स्ट्रक्चर वे में रूल के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग छापना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि टोटल जोड़ने के बाद कितना आता है, लास्ट निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे i इक्वल टू 1 to 5 यहाँ पे जोड़ने के लिए दिया है, मतलब 1 से लेकर 5 तक आंसर 15 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब सम इक्वल टू सम प्लस आई में ही इसको बैठाएंगे। सबसे पहले आई मतलब इनिशियल वैल्यू और आई का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आई का अभी मैं मान यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और ये बोलता है कि भाई 5 तक जाएगा, 1 से लेकर 5 तक। तो इनिशियल वैल्यू 1 से शुरू हुआ है, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 5 जाएगा, इस तरीके से 5 तक जाएगा। तो मैंने इनिशियल वैल्यू से लेकर 5 तक लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आपको दे देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे इक्वल टू भी आप लगा देंगे, इक्वल टू भी जहां जहां पे चाहिए होगा वहां पे इक्वल टू दे देना है। अब क्या करना है, सम का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और फिर जोड़ करके फिर ये सम का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला ही है इसका सम इक्वल टू सम प्लस आई। इसके थ्रू से मेरा ये 15 रिजल्ट आएगा। देखना किस तरीके से आएगा। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू 1, तो 1 मैंने डाला और 5 तक गया है तो 5 तक मैंने पुट कर दिया। फिर यहाँ पे सम का वैल्यू चाहिए हमको, जो कि यहाँ पर दिया गया नहीं है। जब सम का वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम मान सकते हैं सम इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0 हम मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या में अगर 0 प्लस करते हैं, कोई भी संख्या में अगर यहाँ पे 0 प्लस करते हैं तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रिजल्ट आपका सेम रहता है, रिजल्ट आपका सेम रहता है। तो हम यहाँ पे सम इक्वल टू 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 मान लिए सम को, ठीक है। अब यहाँ पे जब सम मैंने 0 मान करके यहाँ पे पुट कर दिया तो दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्ट आता है 1, और जब इसका रिजल्ट 1 आया तो नेक्स्ट लाइन में अब ये जो 1 है सम का वैल्यू वो यहाँ पे पुट हो जाएगा, और जस्ट यहाँ पे पुट होने के बाद फिर ये दोनों जुड़ेगा, 2 और 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर ये 3 आगे वाले लाइन में पुट होगा। तो यहाँ पे 3 मैंने पुट किया, फिर दोनों जुड़ेगा, फिर 6 हो गया। अब यहाँ पे 6 नेक्स्ट लाइन में पुट होगा, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 हुआ, फिर ये यहाँ पे 10 आ गया, और 10 और 5 15 हो गया। आपका फाइनल जो आउटपुट आया ये 15 आया, जो कि आप देख सकते हो 1 से लेकर 5 तक जोड़ने से 15 आंसर आता है, वही यहाँ पे इसका आंसर आया। ये ड्राई रन के थ्रू का तरीका है। सिंपल अगर ड्राई रन के तरीके से आपको निकालने के लिए दिया जाए, हालांकि यहाँ पे निकालने का जरूरत आपको कहीं नहीं पड़ने वाला है। एक चैप्टर है जहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ता है इसका, वहां पे हम इसी रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ड्राई रन का काम करके बताएंगे। हालांकि इसको आप बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, टू 5 तक जोड़ना है, मतलब 1 से लेकर 5 तक जोड़ना है। फॉर्मूला है सम इक्वल टू सम प्लस आई।
आई का वैल्यू यानी फर्स्ट शुरुआत वैल्यू 1 है, इसके बाद ये 5 तक जाएगा तो मैंने 5 तक पुट कर दिया, फिर प्लस 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 सब में मैंने लगा दिया। अब सबसे पहले सम का वैल्यू मेरे को चाहिए था जो कि नहीं था, तो यहाँ पर सम बराबर 0 मैंने मान लिया क्योंकि 0 हम मान सकते हैं। अब 0 और 1 को जोड़ा 1 आया तो 1 यहाँ पे आ गया और यही 1 यहाँ पे आता है, फिर दोनों जुड़ता है, फिर यहाँ पे आया, फिर ये जो सम का वैल्यू है आगे पुट होगा, फिर जुड़ेगा, फिर यहाँ पे ये सम का वैल्यू आगे पुट होगा, फिर दोनों जुड़ेगा, फिर ये सम का वैल्यू यहाँ पे पुट होगा और फिर ये जुड़ जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैं बना करके दिखाता हूँ। दूसरा नंबर में i इक्वल टू 5 है, टू 10 तक जोड़ना है, 5 से लेकर 10 तक। फॉर्मूला लगाएंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम इक्वल टू सम प्लस आई। यहाँ पे i का वैल्यू मेरे पास कितना है, इनिशियल वैल्यू मतलब शुरुआत वाला वैल्यू 5 से शुरू हुआ है, यहाँ लिखेंगे 5, फिर ये 10 तक गया है तो 5 के बाद 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। जस्ट फिर यहाँ पे प्लस डालेंगे, प्लस डालेंगे, प्लस 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 और प्लस। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू सबके सामने यहाँ पे लगा देता हूँ, इक्वल टू तो लगेगा ही लगेगा। जस्ट फिर सम का वैल्यू नहीं दिया गया है तो सम इक्वल टू 0 हम मान सकते हैं जैसा कि मैंने बोला है। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 5 और 0 5 हो जाएगा, फिर ये 5 आगे पुट होगा, 6 5 11 हो गया, फिर 11 यहाँ पे पुट होगा, 11 और 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 18 यहाँ पे पुट होगा, फिर 18 और 8 को जोड़ेंगे तो 26 होगा, फिर यहाँ पे 26 आगे जाएगा, यहाँ पे 26 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा और 35 फिर आगे पुट होगा, 35 और 10 यहाँ पे लास्ट 45 आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से अगर आप 5 से लेकर 10 तक के संख्या को जोड़ते हो तो 45 आपका आंसर आएगा। ये ड्राई रन के थ्रू जोड़ करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रोग्राम के अंदर जब ये रन होता है तो मल्टीपल टाइम्स रन होता है। मल्टीपल टाइम्स जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है C++ के अंदर तो उसी को ड्राई रन बोला जाता है। यहाँ पे 5 और 0, यहाँ पे 0 और 5 जोड़ेगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 और 6 जोड़ेगा, 11 आएगा, तो बार बार रिपीट हो रहा है, रन हो रहा है। तो बार बार मल्टीपल टाइम जब रन होता है तो इसी को बोलते हैं ड्राई रन। अब लास्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ज्यादा आपको नहीं इसमें बनाना है, सिंपल एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, इसके बाद यहाँ पे आप उतार लेना। यहाँ पे थर्ड नंबर में क्वेश्चन ले लेते हैं, i इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे 2 ये जाएगा 6 तक, ठीक है। और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे सम बराबर समझो इसका दिया हुआ 1, ऐसा भी हो सकता है सम बराबर 1 दिया गया है तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो सम इक्वल टू सम प्लस आई, फॉर्मूला लगाएंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब यहाँ पे i का वैल्यू, यहाँ पे सबसे पहला इनिशियल वैल्यू 2 है तो 2 डालें, फिर जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस का साइन, प्लस का साइन, प्लस का साइन और प्लस का साइन, ठीक है। अब इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू और इक्वल टू। यहाँ पे सम का वैल्यू हमारे पास 1 दिया गया, अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो हम 0 मान लेते, लेकिन यहाँ पे सम का वैल्यू 1 दिया गया है तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, 2 और 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ये 3 यहाँ पे पुट होगा और 3 3 6 हो जाएगा, फिर ये 6 यहाँ पे पुट होगा, 6 और 4 10 हो गया, 10 यहाँ पे पुट होगा, 10 और 5 15 हो गया, 15 फिर यहाँ पे पुट होगा और यहाँ पे हो जाएगा 21, 15 और 6 21, लास्ट आंसर आपका 21 इस तरीके से आ जाता है। आप इसको उतार लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा खत्म हो चुका है ड्राई रन। अब यही तक आपका था स्ट्रक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब गेटिंग स्टार्टेड विद C++ टॉपिक नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे। चलिए मिलते हैं आपके साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।